चलिए आइए फिर से एक बार सभी विद्यार्थियों को संकल्प जब वाले में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम लोग नया टॉपिक देखने वाले हैं, यानी नई न्यू चैप्टर का। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक है, लिखा जाए नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। इसका हिंदी लिख सकते हैं संख्या पद्धति। इसका हिंदी आप लोग लिख सकते हैं संख्या पद्धति। सबसे पहले ध्यान रखना है, कोई भी राइटर या कोई भी टीचर सबसे पहले नंबर सिस्टम को ही क्यों पढ़ाते हैं या पढ़ाता है या लिखता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक उठाकर आप देखिए तो पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम होगा। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम ही क्यों पढ़ाई होती है, कोई बताएगा? आइए समझते हैं। नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, इसमें मैथ में जितने भी पात्र यानी डाटा या सिंबल आते हैं, जैसे मैथ में क्या आता है 1 2 0 5 6 आता है ना, या इसमें जितने भी सिंबल हो या इसमें जितने भी डाटा हो, किसमें मैथ में आने वाले जितने भी डाटा और सिंबल का अध्ययन हम नंबर सिस्टम में करते हैं। तो मैथ को अच्छी तरीका से समझने के लिए जब तक उसके सिस्टम को या उसके सिंबल को या उसके डिजिट को हम समझेंगे नहीं, तब तक नंबर सिस्टम या मैथ को नहीं समझ पाएंगे। इसी कारण से सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम। यानी मैथ में आने वाली सिंबल, मैथ में आने वाली डाटा कहां अध्ययन करने के लिए मिलती है, नंबर सिस्टम में। इसीलिए सबसे पहले हम किसे पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम। अब बात रहा नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्लियर हो गया। लेकिन हम सभी मानव जाति के लिए मैथ में सबसे पहले क्या आया, क्या मिला, तो यह बात आप जानकारी ले लीजिए कि सबसे पहले हमें जानना है अंक के बारे में। किसके बारे में, अंक के बारे में। और इंग्लिश में अंक को डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। यानी सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अंक के बारे में पढ़ेंगे, यानी डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। अब प्यारे, ये बात जानना है कि अंक है क्या, डिजिट है क्या, इसका डिफाइन लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। अंक क्या है, अंक किसे कहते हैं, अंक किस चिड़िया का नाम है। इसे लिखने वाले लिख भी सकते हैं, नहीं लिखने वाले नहीं भी लिख सकते हैं। एक बार ध्यान देना है, ये हमारे कॉम्पिटिटिव में कभी यूज होने वाली नहीं है। मैथ को समझने के लिए ये जानकारी जरूरी है, तो नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाए, केवल समझ लीजिए। अब अंक क्या है आप जानते हैं पहले से, केवल समझना है। जीरो से लेकर, जीरो से नहीं लिखना है, लेकर 9 तक का जो डाटा होगा, डाटा 1 2 3 4 जो भी हो, यानी 0 से लेकर 9 तक की जितने भी डाटा होगी वो क्या कहलाएगी, डिजिट कहलाएगी। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या इसके अलावा कोई डाटा दिखाई दे रहा है? यानी 0 से लेकर 9 तक जितनी डाटा होगी वो क्या कहलाएगी, डिजिट कहलाएगी, अंक कहलाएगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन डाटा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्लियर हो गया। अब होता क्या है, पहला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव से समझिए। कभी कभी पूछा क्या जाता है कि कितने अंकों की संख्या है, टोटल अंकों की संख्या कितनी है। अब काउंट कीजिए, अब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंकों की संख्या कितनी है प्यारे, तो हम कह सकते हैं अंकों की संख्या क्या है, 10 है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, हमारे ऑप्शन में 10 ही नहीं होता है।
उस स्थिति में क्या करेंगे समझना है। अगर ऑप्शन का हम जिक्र करें, अगर ऑप्शन दिया जाए ए नंबर में 10, बी नंबर में 11, सी नंबर में 8 और डी नंबर में 12, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 10 है, तो 10 पर टिक लगा देंगे। फिर आपका एक और ऑप्शन दे सकता है इस तरीका के, यहां देगा ए नंबर में 9, बी नंबर में 7, डी नंबर में 10, यहाँ सी बना लीजिए, यहाँ डी नंबर में हो जाएगा 11, इसमें अच्छा 10 नहीं देना है, 10 तो हो ही गया, यहाँ 8 लिख दीजिए। अब इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? वास्तव में देखा जाए, परफेक्ट देखा जाए तो अंकों की संख्या 10 ही होती है, लेकिन पुराने राइटर के अनुसार अंकों की संख्या 9 होती है। यानी पुराने जो राइटर थे वो जीरो को एक नगण्य वैल्यू मानते थे और जीरो को वो डिजिट मानते ही नहीं थे, जो गलत था। जैसे मान लीजिए जीरो अगर उनके अकॉर्डिंग गलत सही था, तो अगर हम बोले एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, तब क्या बताइएगा? 1, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, था 1 पर 2 जीरो कहिएगा कि नहीं? 1 जीरो, तो ये जीरो भी अंक में काउंट हुआ कि नहीं? अगर 3 अंकों का बोलिएगा तो 1 पर 2 को जीरो होता है कि नहीं? तो जीरो भी तो अंक में काउंट हुआ, यानी जीरो भी एक क्या है? डिजिट है, अंक है। अगर हमारे ऑप्शन में 10 नहीं रहेगा तो 9 पर टिक लगा सकते हैं। अगर 10 रहेगा तो किस पर टिक लगाएंगे? आज 9 और 10 दोनों रहेगा तो किस पर टिक लगाएंगे? 10 पर। यानी जब तक मुखिया जी हैं, उप मुखिया का क्या काम? जैसे मुखिया जी खत्म या कहीं चले गए तो किसका काम होगा? उप मुखिया जी का। तो जब तक इसमें देखिए तो मुखिया जी पहले ही बैठे हैं, समझ रहे हैं ना? इसमें नहीं थे तो किसका काम? यानी 9 का। तो हमने क्या समझा? अगर ऑप्शन में हमारे 9 10 दोनों रहेगा तो किस पर टिक लगाएंगे? 10 पर। अगर 10 रहेगा तो 10 पर, 10 नहीं रहेगा तो 9 पर। अब बताइए अंकों की संख्या कितनी होती है? बोलिए अंकों की संख्या कितनी होती है? अच्छा, अभी कुछ दिन पहले यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था और एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि संख्या पद्धति में कितने अंकों की प्रयोग की जाती है? संख्या समझते हैं, यानी यही नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति अभी बताए हैं इसका हिंदी। तो संख्या पद्धति का मतलब नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति में कितने अंकों की प्रयोग की जाती है? पद्धति में, यानी संख्या पद्धति में जितने अंक आएंगे सबका प्रयोग किया जाएगा। तो बताइए संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? यानी 10 अंकों की प्रयोग की जाएगी। यानी जितने भी अंक आएगा, अरे संख्या मतलब संख्या, पद्धति मतलब रास्ता, नियम, सबके लिए एक ही नियम न होगा। एक अंक के लिए जो नियम होगा 2 के लिए वही, 3 के लिए वही न होगा। तो संख्या पद्धति में कितने अंकों की प्रयोग की जाती है? यानी मैथ में जितने भी अंक आएंगे सबका तो संख्या पद्धति में यूज होगा। अच्छा, इसके अलावा कोई, यानी 0 से लेकर 9 तक के अलावा और कोई डाटा आता है मैथ में? नहीं आते हैं। आप नाम लेकर लिखिए कोई भी इसके अलावा, यानी 0 से 9 तक के अलावा में और कोई डाटा आता ही नहीं है। आप कहिए सर 99, तो डबल 9 कर 99 बना हुआ है। आप कहिए 7 से 15, तो 7 से 15 में एक 7 है, एक है, एक 5 है। तो इसी के मिलने से हमारा जो आगे नंबर पढ़ना है, आगे पढ़ने हम। तो बताइए कितने संख्या पद्धति में कितने अंकों की प्रयोग की जाती है? अंकों की संख्या कितनी है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अंकों की संख्या कितनी है? संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? यहां तक कोई क्लियर? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे पढ़िए। आगे हमें जानना है, अभी तक हमने डिजिट के बारे में जाना, अब डिजिट में कुछ डाटा का प्रोडक्शन किया। यानी डिजिट के लड़के थे, अंक के लड़के थे संख्या। देखने में बड़ा होगा लेकिन ये डिजिट का लड़का होगा। तो संख्या, तो इसे, अब डिजिट के बारे में हमें क्या पढ़ना है? संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? नंबर। यानी डिजिट के बाद हमें जानकारी लेना है नंबर, यानी नंबर क्या है।
तो इसका डिफिनीशन करेंगे और डिफिनीशन से इसका क्लियर हो गया, यानी नंबर क्या है। तो इसका डिफिनीशन आप लिखिए, इसका लिखना है तो लिख सकते हैं, लिखना है तो आप लिख लीजिए। इसको पहले हेडिंग दीजिए, इसका हेडिंग चलिए आइए देखते हैं। अब प्यारी समझना है, क्लियर। लिखिए, दो या दो से अधिक, दो से अधिक अंकों के मिलन को, अंकों के मिलन को संख्या कहते हैं, यानी नंबर कहते हैं। दो या दो से अधिक अंकों के मिलन को संख्या कहते हैं। दो या दो से अधिक अंकों के मिलन को संख्या कहते हैं। ये लिखना कोई जरूरत नहीं है, समझ लीजिएगा। अब एक बात समझना है, यहां समझ, मिलन समझते हैं, मिलन, एक गाना आया था, मिलन अभी आधा, वही मिलन की जिक्र हो रही है यहाँ। यानी आप लिखे हैं नहीं लिखे हैं उसको छोड़ भी सकते हैं, लिखना कोई जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेटिव में लिखने के हम लिखा दे रहे हैं कि आपको लगे कि कुछ पढ़े हैं, समझ रहे हैं ना, लिखने की जरूरत नहीं है। आप नहीं भी लिखे तो उसको छोड़ दीजिए। समझिए, दो या दो से अधिक अंकों के मिलन, समझ गए ना। जब दो डाटा आपस में चिपक जाए, आपस में मिलन कर ले। अब यहां समझना कौन डाटा बोला है, दो या दो से अधिक कौन अंक, अंक अभी पढ़े हैं कि नहीं, डिजिट पढ़े हैं ना। यानी दो या कम से कम कितने डाटा चिपकेंगे, दो डाटा। तो कम से कम जब दो डाटा आपस में चिपकेंगे तो क्या बनेंगे, संख्या बनेंगे। तो अगर हम कहें वो अंक क्या है, तो आप कह सकते अंक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही नो अंक है। और इसी में से कम दो डाटा, अधिक से अधिक जितना हो सके, तो दो डाटा कम से कम हमने लेकर आया यहां से। तो यहां से लेकर आया 3 और यहां से लेकर आया 8। दो डाटा जैसे आपस में चिपका है, मिलन किया है, अंक कहलाने वाला गुण खो दिया, उसी समय से क्या कहलाने लगा, संख्या, नंबर कहलाने लगा। यानी कम से कम कितने डाटा होंगे, अधिक से अधिक जितना आप ले सकते हैं उतना। जैसे आप कहिएगा एक यहाँ गर्ल्स है और यहाँ एक बॉयज है, जैसे गर्ल्स है, ये क्या है, इस दोनों की जस्ट शादी कर दी गई। जैसे इस दोनों की शादी हुई तो इस दोनों को क्या बोलिएगा, गर्ल्स बॉयज नहीं, पति पत्नी, कपल, हस्बैंड वाइफ। यानी जैसे इस दोनों की शादी हुई, गर्ल्स और बॉयज कहने का गुण खो दिया और उसी समय से क्या कहलाने लगा, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ कहलाने लगा कि नहीं। सेम इसी के अकॉर्डिंग यहां से दो डाटा कम से कम लेकर आइए। आप कहिए सर हमने 5 लाया, आप कहिएगा सर हमने 9 लाया। जैसे दो डाटा आपस में चिपका तो क्या बना लिया, संख्या बना लिया। इसे डिजिट कहेंगे नहीं, इसे अंक कहेंगे नहीं, क्योंकि दो डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण किया है। क्या दो ये डिजिट मिल सकता है क्या, नहीं। जितना लंबा डिजिट आप मिलाइएगा अधिक, उतनी बड़ी संख्या का निर्माण होगा। आप कह सकते हैं उधर से हमने 6 9 लिया, 3 लिया, 2 लिया, 0 लिया, 0 लिया, 1 लिया, 3 लिया, 2 लिया, इसमें कितने डिजिट मिले हैं प्यारे। आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 अंकों के मिलने से 8 अंकों की एक संख्या का निर्माण हुआ। यानी एक संख्या है कि डिजिट है, संख्या। कितने अंकों की संख्या है, आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की संख्या है। तो आपने क्या समझा कि डिजिट क्या है और संख्या क्या है। यानी डिजिट कौन होगा, इकलौता रोड पर पड़ा हुआ है, जैसे किसी दो के साथ मिलन कर लिया। अच्छा, आप लोग अगर मैथ के भाषा में आप लोगों को बोला जाए तो आप लोग अभी संख्या है या डिजिट है, अभी डिजिट के रूप में है। उसके बाद में जैसे शादी होगी तो संख्या बनिएगा, संख्या का निर्माण कीजिएगा। इन होता है जी।
संख्या का निर्माण करने के लिए सब क्या बनना पड़ेगा, पहले संख्या बनना पड़ेगा ना। तो आपने क्या सीखा कि अंक क्या है, सीखा कि नहीं सीखा। उसके बाद में नंबर क्या है। अच्छा अभी तक डाउट थी अंक और संख्या में, वो डाउट आज दूर हुआ कि नहीं हुआ। अब पूछ ले तो बताइए 7 क्या है, डिजिट है। 77 क्या है, संख्या। 972 क्या है, संख्या है। 622 क्या है, 7725 क्या है, जीरो क्या है, डिजिट है, एकलौता है, कोई पूछने वाला नहीं है। 3 क्या है, डिजिट है। 4 क्या है, डिजिट है। 5 क्या है, डिजिट है। 9 क्या है, डिजिट है। जीरो क्या है, 22 क्या है। 67 क्या है, 372 क्या है। ये क्लियर हुआ कि नहीं, संख्या क्या है। और अभी तक डाउट हो सकता था, अब तो डाउट नहीं ना है। तो ये लिखने की क्या जरूरत है, आगे बढ़ जाए कि लिखिएगा। एक दो को लिख लीजिए, एग्जाम्पल में काम आएगा, लिख लीजिए, याद तो सभी हो जाएगा। कोई ऐसा बैच क्लास नहीं होगा कि दिमाग में सेट नहीं करे। आगे बढ़े पक्का। अब आप लोगों को बताना है प्यारे, अभी तक हमने जाना डिजिट क्या है, संख्या क्या है, दिक्कत नहीं ना है। हमने क्या सीखा, जितनी अधिक डिजिट आपस में मिलेगी उतनी लंबी संख्या का निर्माण करेगी। हम चाहेंगे तो 20 संख्या का निर्माण कर सकते हैं कि नहीं, 40 2 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या आज जानकारी लिया, अंक क्या है यानी डिजिट क्या है, अंक कितने होते हैं तो बताइए कितने होते हैं। हाँ 10 होते हैं, क्लियर। अगर ऑप्शन में 10 नहीं रहेगा तो किस पर टिक लगाएंगे, 9 पर। अगर ऑप्शन में 10 रहेगा तो किस पर टिक लगाएंगे, 10 पर, क्लियर। उसके बाद हमने क्या जाना, हमने नंबर बनाना सीखा। आप लोग इंजीनियर बन चुके हैं, जितना चाहे उतना नंबर का निर्माण कर सकते हैं कि नहीं। अब हम नंबर जब सीखा, अब जानना है कि उस नंबर को यानी संख्या को, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, इसे 2 पार्ट्स में बांट दिया गया। कितने पार्ट्स में बांटा गया प्यारे, ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिखिए आप। कितने पार्ट्स में बांट दिया गया, 2 पार्ट्स में। ध्यान देना है, ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, ये बचपन की यादें हैं, उसे हम आपको ताजा कर रहे हैं। एक लड़का सोशल मीडिया पर धूम मचाया था आज से कुछ साल पहले, आप सबको याद है, वो बचपन वाला गाना गाकर, बचपन का प्यार ऐसा कर था ना। अब कहाँ है, अब मिल ही नहीं रहा है। तो वही बचपन की यादें आपको ताजा कर रहे हैं। यानी हमने इस संख्या को यानी 2 पार्ट्स में बांटा। कितने पार्ट्स में बांटा, ध्यान रहे आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे जो काफी बड़ी होगी, आपको अलग अलग पार्ट इसका मिलने वाला है। लेकिन अभी तत्काल में संख्या को 2 पार्ट्स में बांटेंगे, वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर नहीं होगा। तो पहला हमने कहा सम संख्या, पहला का नाम क्या है, सम संख्या। सम संख्या जिसे इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। और दूसरा का आप बचपन से पढ़े हैं, विषम संख्या, पूरा लिखिए, विषम संख्या जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यानी यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। हमने क्या जाना, यानी संख्या को 2 पार्ट्स में बांटा, एक को क्या कहेंगे, सम संख्या, और दूसरे को क्या कहेंगे, क्लियर। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में, इस पूरी संसार में, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान में, संख्या को 2 ही पार्ट्स में बांटा गया। एक को कहा गया सम संख्या यानी इवन नंबर, एक को कहा गया विषम संख्या यानी ऑड नंबर। अब एक बात बताइए, इस पूरी दुनिया में 2 ही तरह की संख्या है, या तो सम हो गया या तो विषम हो गया, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अगर हम जान जाए कि ये इवन है, इवन है, और जान जाए कि इवन नहीं है, तो इवन नहीं है तो क्या है, ये ऑड होगा। तो क्या दोनों का डिफिनेशन पढ़ना जरूरी है, नहीं, एक से काम चलेगा कि नहीं।
चल जाएगा ना। तो आइए समझ, लिखना मना है, लिखने की क्या जरूरत है, केवल समझना है। कैसे जानेंगे, अभी हम जानेंगे सम संख्या। तो जानेंगे, समझेंगे, जिस लिखना मना है, जिस संख्या का लास्ट वाला डाटा, लास्ट वाला डाटा दो के पहाड़ा में आता हो या दो से कटता हो, वो होगा सम संख्या। हमने क्या जाना, सभी संख्या नहीं, पाप लगेगा। जिस संख्या का लास्ट वाला डाटा, पहले ही लिखे है, लास्ट वाला डाटा किसके पहाड़ा में आए, दो के पहाड़ा में आएगा, वो होगा सम संख्या। और नहीं आएगा तो क्या होगा, क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं, बोलना है आप लोगों को। हमने कुछ लिखा, लास्ट में क्या है, क्या 8 2 के पहाड़ा में आता है, तो ये होगा सम संख्या, इवन नंबर। इधर नहीं कि देखना है, इधर ये नाना काका मामा मौसा से मतलब नहीं है, लास्ट में देखना है मामी जी है कि नहीं। अब मामी जी 2 के पहाड़ा में आती हैं, तो बोलिए मामी जी हैं, तो ये क्या होगा, कम संख्या, इवन नंबर। कोई दिक्कत, फिर बोलना है, नहीं बोलिएगा ना तो पाप लगेगा। तो लास्ट में क्या है, 9 है, 9 है, क्या 9 2 के पहाड़ा में तो आता ही है, कहां आता है जी, कौन दुनिया में आएगा, 9 2 के पहाड़ा में आएगा, लिख दे 2 के टेबल, नहीं आएगा ना। तो ये होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, विषम संख्या, ऑड नंबर। क्लियर हो रहा है ना। फिर समझना है, यहां कुछ भी डाटा लिखिए, उससे क्या मतलब है। हमने यहां 0 लिखा, क्या 2 के पहाड़ा में 0 आता है, हाँ जी आता है ना। देखिए ना, 2 4 6 8, ये 2 के पहाड़ा यही ना हुआ, तो देखिए तो 2 5 10, 0 आया कि नहीं, तो हमें 0 आया कि नहीं 2 के पहाड़ा में, 0, क्या 0 आता है ना, तो आता है तो ये क्या होगा, विषम संख्या यानी इवन नंबर। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे, इवन नंबर हो जाएगा। तो आशा है बात समझ में आई होगी। हाँ, तो उसी को ना इवन नंबर कहते हैं। हाँ, सम संख्या होगा इवन नंबर, हम सही है ना। आ? उसी को कहते हैं। क्लियर, आप आगे बात समझना है। अच्छे देवता, ये देखिए तो क्या है, लास्ट में क्या है, तो क्या 7 2 के बारे में आता है, तो क्या होगा, ऑड नंबर। यहीं से आपका पूरा दिमाग खुलेगा। अभी बहुत छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं, होगा ना। आगे बढ़े, अब बोलना है आप लोगों को, कौन सम है, जो नहीं बोलेगा उसे पाप लगेगा। जोर से बोलना है, जो जितना जोर से बोलेगा ना, उसका उतना जल्दी क्या होगा, नौकरी लगेगा। तो बोलना है, जो नहीं बोलेगा, समझिए। अब बोलना है ये, तो 2 है तो क्या है? हम बोले हैं सम विषम ना, सम है कि विषम, वेरी गुड। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों को बोलना है। जैसे हम लिखेंगे तो बोलना है सम है या विषम, ऑड है या इवन। तो ये क्या है, ये जोर से बोलो, प्यार से बोलो, ये अधिकार से बोलो, ये 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 ये। अब बहुत लोग नहीं बोल रहा है, ये ये ये, बोलो सबको समझ में आया कि नहीं। जो बोले उसका भी भला, जो नहीं बोले उसका नहीं भला। क्लियर। तो इसको छापना है तो छाप लीजिए, ठीक है जी, छपना है। आपको दिमाग में तो सेट हो गया, लिखने की जरूरत है तो लिखना है तो एक दो को एग्जाम्पल लिख लीजिए, पाप नहीं न लगेगा, लिख लीजिएगा, पेट में दर्द नहीं न होगा। लिखना है तो लिख लीजिए, आगे बढ़े। लिखना आपको आ रहा है बबुआ, जहाँ डाउट होगा बोलिएगा, समझ रहे हैं। हमको लग रहा है कि डाउट नहीं हो रहा होगा, तो 4 5 दिन आगे बढ़ जाए, ये तो आप लोग जानकारी है। लिखना है, अपने मन से भी तो एग्जाम्पल दे सकते हैं ना। हाँ, तो लिख लीजिए ना, अपने मन से लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए।
थोड़ा सा फास्ट लिख लीजिए। फास्ट लिखना है। एडमिशन रहता तो ये पूरा पीडीएफ आपके पास है, लिखने की अब जरूरत ही नहीं है। इतने लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनके पास आप पीडीएफ भी चल जाएगा पढ़ाया हुआ है, समझे ना। तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, पीडीएफ चल जाएगा। आगे बढ़ जाए, लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। या आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए पक्का। चलिए आगे बढ़ जाए, समझना है। अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले सबसे पहले जाना कि नंबर सिस्टम ही क्यों पहले पढ़ाया जाता है या क्यों लिखा जाता है। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा सबसे पहले मैथ के रूप में मानव जाति के लिए क्या मिला, हमने उसका भी जानकारी लिखा। उसके बारे में बाद हमने जाना अंक क्या है, अंक कितनी होती है, अंक की पहचान क्या है, अंक किस चिड़िया की नाम है, जान गए हैं ना। उसके बाद अंकों के बाद हमने क्या बनाया? संख्या। संख्या कैसे बनाया जाता है, कितना चम्मच नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे या मसाला डालेंगे, हमने सीखा कि नहीं। यानी अंक बनाना ही सीख गए हमने, सॉरी संख्या बनाना सीख गए। अब संख्या सीखने के बाद हमने क्या जाना? संख्या को कितने पार्ट्स में बांटा गया, तो 2 पार्ट्स में बांटा गया। किसे पहचानेंगे, कौन किसका नाम है, ये भी जाना। इवन कौन है, ऑड क्या है, जान लिया, इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहां से हमारी कॉम्पिटिटिव दुनिया चालू होगी। अभी तक जो आपने पढ़ा, सीखा, समझा, लिखा, उसको पेज फाड़ कर फेंक भी सकते हैं, मैथ आपको सिखा देंगे। समझ रहे हैं ना। 9 डिजिट लेकर आना है आपको, यानी 0 से लेकर 9 तक डिजिट सीखना है। अब मैथ, कॉम्पिटिटिव मैथ आपके दिमाग में निचोड़ देंगे, अंदर कर देंगे। अब यहां से आपकी कॉम्पिटिटिव दुनिया चालू होगी। घबराना नहीं है। अब लिखिए 1 नंबर में जोड़ संबंधित प्रश्न। क्या लिखिएगा? जोड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? ऐड कहते हैं, सम कहते हैं। तो लिखिए जोड़ संबंधित प्रश्न। आप ब्रैकेट में ऐड कर लीजिएगा ताकि इंग्लिश वाले भी थोड़ा समझते रहे। अब 1 सप्ताह के बाद में ये सब टाइप कर कर आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, किसी को कहीं से दिक्कत ही नहीं होगा। यानी क्वेश्चन जो रहेगा इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में रहेगा, सबका पीपीटी बन रहा है। ठीक है ना। आगे बढ़े ना। अब ध्यान देना है, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी मेरे पास पढ़े हैं वो नहीं बोलेंगे, बाकी जो नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा सा बोलेंगे। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर अभी दिखाई दे रही है प्यारे, इस क्वेश्चन को अगर 1 सेकेंड में बनाना हम सिखा दें तो बोलिए मजा आएगा कि नहीं। 1 सेकेंड बहुत ज्यादा हो गया। 1 सेकेंड से कम समय में अगर इस क्वेश्चन को बनाना सिखा दे तो बोलिए प्रचार प्रसार होगा ना। अब मेरा प्रचारक विद्यार्थी होता है, सब इतना संख्या से चालू करते हैं, इतना बैच में हो जाता है, समझ। तो घबराना नहीं है। तो 1 सेकेंड में, अच्छा इस क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे, 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को आप लोगों से बनवा दे तो मजा आएगा कि नहीं बनाएगा? बनवा दे। अब आइए सिखाते हैं। मेरे पास उतना दिमाग कहाँ है, छोटका से समझिए, मेरे पास छोटा दिमाग है। तो 5 आप प्लस हमने लिखा 5, 8 लिखा, 8 + 5 / 11। क्लियर? अब यहां समझना है नीचे क्या है, बोलिए ना। 11 है, बोलिए 11। अरे नीचे क्या है? 11। ऊपर क्या है? 5 है। तो बोलिए नीचे वाली से ऊपर वाली छोटी है या बड़ी है? पक्का छोटी है ना, पक्का है ना। तो जब भी, बोलिए कब भी, जब भी नीचे से ऊपर छोटी हो, क्या हो, क्या हो, क्या हो, क्या हो, छोटी हो, तो बीच वाली साइन को हटाएंगे, इसको एक साथ चिपका देंगे, यही हमारी क्या हो जाएगी प्यारे? आंसर हो जाएगी।
अभी नहीं समझे, फिर समझिए। एक और यहां लिखते हैं, हमने लिखा 212 प्लस 11/17। अब देखिए प्यारे, नीचे से ऊपर छोटी है या बड़ी है? बोलिए छोटी है। तो जैसे नीचे से ऊपर छोटी होगी, बीच वाली साइन को क्या करेंगे? कैंसिल, हटाएंगे। तो क्या बचा? 212 11/17 इज राइट आंसर। आशा है बात समझ में आ गई होगी। आई है ना? डाउट हो रहा है? चलिए एक और देखना है, अभी देखना है। अब कुछ और भी, कुछ और भी, कुछ और भी अब समझना है। 34796, ये 9 है प्यारे। अब समझना है, यहाँ छोटा अगर बड़ा डाटा है तो कैसे पहचानेंगे छोटा है या बड़ा है? ऊपर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ऊपर 5 डिजिट, नीचे 1 2 3 4 5, नीचे 5। तो इससे तो क्लियर नहीं हुआ कि छोटा ऊपर है कि बड़ा है। इधर से हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, इधर से। तो यहां देखिए, यहां भी 3, यहां भी 3, कोई क्लियर हुआ? आगे देखेंगे, यहां भी 4, यहां भी 4, क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, यहां 6 यहां, अब देखिए यहां 6 है, यहां क्या है? अब देखिए तो यहाँ 7 है। तो अब देखिए यहाँ नीचे से ऊपर छोटा की बड़ा? तो अब नीचे से जब ऊपर छोटा हो गया तो अभी हमने क्या बताया? जब जब नीचे से ऊपर छोटा होगी तब तब बीच वाली साइन कैंसिल होगी। होगी कि नहीं होगी? तो होगी तो क्या आंसर होगी? 8676। ऊपर क्या होगा? 34631 बाई 34796 इज राइट आंसर। आशा है मेरे प्यारे बात समझ में आ गई होगी। अभी बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी दर्द काहे हो रहा है? दर्द का इलाज मिलेगा। अभी ये सीखिए, धीरे धीरे समझ आएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये पहले सीखिए, अभी उतना भी भौकाल नहीं। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? इसे पहले छापिए, हमने वादा किया था ये पक्का बन जाएगा ना? तो इसमें क्या करना होगा? पिच वाली साइन को कैंसिल करना है, फेविकॉल डालकर सटा दीजिएगा। ये कौन गाना आया था, समझ रहे हैं ना? वो पिच, हाँ सब तुम लोग चालाक हो, रीजनिंग पढ़ने आए हो, तो ये बना लो। बना लेगा ना? हाँ तब बना लीजिए। हमने वादा को निभाया कि नहीं मना? तो ऐसा जोर से बोलो कि यहाँ भी आवाज आए, ताकि लगे कि हाँ निभाया। बोलो निभाया कि नहीं बनाया? हाँ अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है आवाज। चलिए तो अभी धीरज रखिए, रोज क्लास कीजिए, सब जानकारियां मिलती रहेगी। अगर रोज क्लास किए होंगे तो आपको जानकारियां मिल ही गई होगी। ठीक है, चलिए छापिए इसको। ठीक है देवता, आगे बढ़ें। चलिए लिखिए लिखिए। देवता फिर बंद होगा, शूट हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा भी पेशेंस रखने की सवाल नहीं, हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, आप बोलवाइए। चलिए आइए समझते हैं। क्लियर? मिटा दिया जाए? चलिए आइए इसको सेव करते हैं। हो गया देवता? चलिए, आदमी को दिमागी देखिए, एक माहौल होता है पढ़ाने का, समझ रहे हैं ना? माहौल ही लड़का बदल देता है, समझे ना? कम से कम पेशेंस रखिए। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, चपरासी थोड़े बनने जा रहे हैं। क्या? एक ऑफिसर की तैयारी करने जा रहे हैं, तो पेशेंस रखिए। पेशेंस वाला कहानी आप लोग भी सुनाएंगे, 2 4 5 दिन में आएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन उस समय हंसना और रोना मना रहेगा। रुमाल उमाल लेकर आइएगा, ताकि आंसू उसूँ आएगा तो क्या कीजिएगा?
अब इस आपका क्वेश्चन रहा सर नीचे से ऊपर, आइए उसी का सलूशन करेंगे। जैसे हमने लिखा यहां 30 आप प्लस 11/5 लिखा कि नहीं लिखा। अब यहां समझना है ए देवता, अब नीचे क्या है 5 है और नीचे से ऊपर क्या है 11 है, तो नीचे से ऊपर बड़ी है कि छोटी है। आप कह सकते हैं नीचे से ऊपर क्या है, बड़ी है। क्या है, बड़ी है। क्या है, आइए समझते हैं। आप बताएंगे हमारी क्षमता कहां शो करती है, नीचे की ऊपर, ऊपर शो करती है। तो इसको ऐसे कर दे, ऐसे ऐसे चल रहे क्षमता 50 kg क्षमता है तो 50 kg में बोरी ऊपर फेंक दीजिएगा, ऐसे से चलिएगा, क्षमता मेरा काम कर रहा है। नहीं, हमारी क्षमता कहां से करते हैं, नीचे। 50 kg मिट्टी ढोने की क्षमता है तो 51 kg इस पर ला देंगे तो ढो पाएंगे, बिल्कुल नहीं। यानी क्षमता से ज्यादा आप 1 ग्राम भी नहीं ढो सकते। क्लियर है ना। आप उन लोग का क्षमता कितना है, आपका क्षमता कितना है 20 kg ढोने का, तो यहां जैसे 21 kg लादा जाएगा तो वाह यहीं पर बैठ जाए, तो क्षमता से ज्यादा होगा। तो सेम हमारी क्षमता नीचे शो करती है, उसी तरह मैथ की भी क्षमता नीचे शो करती है। यानी मैथ हो या हमारी ओरिजिनल लाइफ हो, क्षमता कहां शो करती है, क्षमता। तो इसकी क्षमता कितने केजी मिट्टी ढोने की है 5। यार नीचे क्षमता है ना 11 kg क्षमता थोड़ी है, इसकी क्षमता कितने केजी ढोने की है 5 kg मिट्टी ढोने की क्षमता है। इसके सर पर कितना लाद दिया गया है, क्या ये सहन कर पाएगा, क्या ये क्षमता से ज्यादा है, मर जाएगा मिट जाएगा, इसकी अस्तित्व में खतरे में है। तो बचाइएगा कि मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, बचा लिया जाए ना। तो क्या क्षमता से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं, तो क्षमता से कम करेंगे। अब कम करने का तरीका है, मैथ का रूल है। नीचे क्या है, तो 5 का पहाड़ा इतना बार पढ़िए कि 11 से बड़ा ना हो। 11 से, तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, क्या 3 बार पढ़िएगा तो ज्यादा ना हो जाएगा, तो कितना बार, तो 2 बार पढ़िएगा। 5 दूना 10 ऊपर से भागेगा, तो भागने का मतलब माइनस होना, घटना। तो 5 दूना 10 भागेगा तो ऊपर क्या बचेगा 1। आप प्यारे दुलारे, नीचे को कहते हैं जूता, नीचे को क्या कहते हैं, तो जूता को यहां तो रख ही सकते हैं, ससुराली जाएंगे तो यहां तो रख नहीं लेंगे, यहां तो नीचे वाला डाटा का नाम हमने दिया जूता। तो जूता न यहां होगा न यहां होगा न यहां होगा, कहां होगा, पैर में होगा ना। हमने नहीं बोला, आप लोगों ने बोला पैर में होगा, तो नीचे वाला डाटा हमेशा नीचे ही होगा, यहां तो कोई डाउट। क्लियर। अब हमारे 2 तरह के नंबर होंगे, एक पूर्णांक संख्या, एक भिन्न संख्या। एक पूर्णांक संख्या जो अपने आप में पूरा हो वो पूर्णांक, और जो अधूरा है वो भिन्न। अधूरा है वो भिन्न, और जो पूरा है वो, अच्छा आप लोग पूरे हैं कि अधूरे हैं, अभी पूरे हैं कि अधूरे हैं, अभी पूरे हैं, शादी के बाद अधूरे हो जाइएगा। कैसे, यानी 1 रोटी में 2 पार्ट, तलवार चलेगा है। अगर 5 बीघा खेत है तो आधा, समझ रहे हैं, तो उस समय रिमोट कंट्रोल में हो जाइएगा। तो अभी पूरा है, जहां मर्जी वहां जाइए, घूमिए फिरे, पूरा प्रॉपर्टी अपना ही हैगा। शादी के बाद, प्रोडक्शन के बाद और अधूरे। तो उसी तरह 2 तरह, जैसे मान लीजिए जो बाटा में है वो भिन्न, और जो बाटा में नहीं है, जैसे 5 है बाटा में नहीं है ये पूर्णांक, 7 बाटा में नहीं है ये बोलो पूर्णांक, 8 बाटा में है नहीं है पूर्णांक, जैसे 7/9 ये बाटा में है कि नहीं, ये भिन्न होगा। उसी तरह बात समझना है, 11/17 ये बाटा में है कि नहीं, ये क्या कहेंगे इसे जी, भिन्न। बाटा वाला है, क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। उसी तरह बताओ मोदी जी बाटा जोगी जी, ये बाटा में है तो क्या होगा, अच्छा भिन्न हो गया। अच्छा सलमान खान बाटा काजल ओजल जो भी हो तो क्या भिन्न है। अच्छे कहिएगा राखी सावन बाटा बाटा सुदामा पंडित, ये क्या होगा, क्लियर हो रहा है ना।
ताजमहल बाटा आगरा, ये क्या होगा? आगरा पूर्णांक। ताजमहल, मोदी जी, जोगी जी, जोगी जी बाटा मोदी जी। क्लियर हुआ ना? जैसे बाटा हुआ वो क्या हो गया? भिन्न। अब बात समझना है प्यारे। अब मैथ का रूल कहता है भिन्न भिन्न को एक साथ जोड़ेंगे और पूर्णांक पूर्णांक को, जोर से बोलो, भिन्न भिन्न को एक साथ जोड़ेंगे और पूर्णांक पूर्णांक को एक साथ जोड़ेंगे। और जोर से बोलो, भिन्न भिन्न को एक साथ जोड़ेंगे, पूर्णांक पूर्णांक को, भिन्न भिन्न को, पूर्णांक पूर्णांक को। 5 बार बोल दो। बोलो, जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो, नहीं आ रहा है। बोलो, भिन्न भिन्न को एक साथ जोड़ेंगे पूर्णांक। तो जोर से बोलो, प्यार से बोलो, एक बार अधिकार से बोलो, एक बार राधे के नाम पर बोलो। आओ समझते हैं। तो हम जानते हैं ये क्या है, यही क्वेश्चन के बाद छोड़ेंगे। ये क्या है? ये पूर्णांक है, कुछ भी नहीं है। इसे कैसे पढ़ते हैं? 2 पूर्णांक 1/5, तो 2 पूर्णांक है कि नहीं? तो पूर्णांक को भी एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हुआ? 30 आ 2 32। इसी को यहां सॉल्व किए थे, तोड़े थे। अगर ये कटने वाला होगा तो कटेंगे, और नहीं कटने वाला होगा तो इसमें प्यार से साटेंगे। यही हमारी क्या हो जाएगी? एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक मात्र, अब जल्द हो जाएगा। 32 + 32/5, और 5 का पढ़ा कितना में पढ़ेंगे? 6 बार। यानी 5 छक 30 ऊपर से भागेगा, ऊपर क्या बचा? और नीचे हम जानते हैं ये भी पूर्णांक है, ये भी। तो ये 32 को और 6 को 38 को, इसको लाकर साटेंगे 2/, यही हमारी होगी। बस इसी टॉपिक को कल आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। और जिस विद्यार्थियों को ये सेशन अच्छा लगा हो वो विद्यार्थी इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आप लोग का प्यार हो तो 1-2 ग्रुप में अगर शेयर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।